घर में बीमारियां बहुत रहती हैं, होलिका में चंदन की लकड़ी डालनी चाहिए। आजकल जो सबसे बड़ी बीमारी चल रही है, कोई भी घर ऐसा नहीं है जिस घर में व्यक्ति बीमार नहीं है। पहले से नहीं हुआ करता था, पहले इतनी बीमारियां नहीं थी। तो जिनके घर में बीमारियां बहुत हैं या जिनके शरीर में बीमारियां बहुत लगी हैं, उन लोगों के लिए सात्विक एक जो होली का उत्सव है उसमें एक सात्विक उपाय आप कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। होलिका दहन जो है ये अपने आप में विशेष रात्रि है। आप समझ लीजिए कुछ रात्रियां बहुत विशेष हैं। शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, किसी ग्रहण की रात्रि हो, पूर्णिमा की रात्रि हो, ये विशेष रात्रि, अमावस्या की रात्रि हो, ये बहुत विशेष रात्रियां होती हैं। तो जिन लोगों के जीवन में घर में बीमारियां बहुत रहती हैं, उन लोगों को ये उपाय अवश्य करना चाहिए। जिस समय होलिका का दहन हुआ हो, होली की अग्नि, होलिका की अग्नि जिसकी लपटें ऊंची ऊंची उठी हुई हों, होलिका में चंदन की लकड़ी डालनी चाहिए। तो अभी ताली नहीं बजाएं, सिर्फ सुने। चंदन की लकड़ी होलिका में डालकर होलिका की परिक्रमा करके अपनी बीमारी और अपने घर वालों की बीमारी के विषय में प्रार्थना करनी चाहिए। और ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे घर से बीमारियां दूर हों, आप ऐसी कृपा करें। वहाँ खड़े होकर प्रार्थना करें होलिका मैया से, प्रहलाद जी से, नारायण भगवान से। तो अवश्य ही आपके घर से बीमारियां धीरे धीरे निकल जाएंगे। तो जिनके घर में बीमारियां हैं उन्हें ये उपाय अवश्य करना चाहिए। अब सुनो उपाय। जिनके बच्चों की शादी देर से होती है, उन लोगों को ये उपाय अवश्य करना चाहिए, वो भी होलिका दहन के दिन। उन बच्चों के हाथ में 5 हल्दी की गांठें दें। 5 हल्दी की गांठें दें और 5, कई लोग तो बूढ़े बूढ़े देख रहे हैं, तुम्हें भी करवाना होगा। बड़े ध्यान से सुनने। हाँ बताओ भाई, जिसकी शादी अगर हो गई है, अगर उसने कर लिया ना ही उपाय, तो शिकायत मत करने आना, तुम्हें दोबारा देखने वाले आ जाएंगे लोग। हाँ, कहीं फिर हमारे ऊपर माथे मर दे होगा चू ना, तब नहीं बनेगी बात। गोयल जी, तुम्हारे चक्कर में 47वीं कल्ली मनाई है कहूँ तुम फिर, और हाँ फिर कहो कि आज तुम्हें फर्स्ट एनिवर्सरी है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, सभी ध्यान से सुने। जिनकी शादी में विलंब हो रहा है उनको ऐसा करना है। उन बच्चों के हाथ में 5 हल्दी की गांठ देकर 7 टाइम्स क्लॉकवाइज उसके ऊपर उतार कर उसी के हाथ से जलती हुई होलिका दहन में पहले उससे कहीं परिक्रमा लगाओ और फिर विलंब से विवाह हो रहा है ऐसी प्रार्थना करो कि अब प्रभु कृपा करो, थोड़ा ब्याह हो जाए, ग्रस्त बसे, आगे बढ़े। ऐसा कहकर वो 5 की 5 गांठें होलिका में डाल देनी चाहिए। और ऐसी प्रार्थना करने पर आप सबके घर की तमाम समस्याओं का समाधान हो, ऐसी मैं प्रिया कांजू सरकार से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन ये सब करना होली से पहले ही है। होलिका दहन, लोगों को चर्म रोग है, अगर वो लोग भस्म लेकर आए और उस भस्म से अपने अंग पर, उस अंग पर लगाएं जहां चर्म रोग है, तो ऐसा माना जाता है कि जैसे ही होलिका की भस्म अंग पे लगेगी तो होलिका की भस्म इतनी शक्तिशाली होती है कि भस्म में शरीर के अंदर स्थित दूषित द्रव्य सोख लेने की क्षमता होती है। जो दूषित हमारे कीटाणु हैं या कुछ भी हैं, उन्हें सोख लेने की क्षमता इस भस्म में होती है। इस कारण ये भस्म लेपन करने से कई प्रकार के चर्म रोगों को दूर कर देती है। तो चर्म रोग जिनको हो, उन्हें इस भस्म को लाकर
अवश्य ही ये कार्य करना चाहिए।